आप सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, इस वीडियो में हम आंखों से होने वाले पाप से कैसे बचे, या आंखों के द्वारा होने वाले पाप क्या है, या आंखों के पापों के बारे में बाइबल क्या कहती है, इस विषय के बारे में हम बात करेंगे। तो आए मेरे प्रियो, हम वचन से शुरू करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 22 और 23। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंखें बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु ने कहा कि हमारे शरीर का दिया आंखें है, यानी हमारे शरीर का दिया आँख हमारी शरीर को अगुवाई करता है, यानी आंखों के द्वारा शरीर की अगुवाई की जाती है, मार्गदर्शन की जाती है। और यहाँ पर लिखा है कि अगर तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। निर्मल आंखें का मतलब कि जिसमें मेल नहीं हो या मलिनता ना हो, स्वच्छ साफ, जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, शुद्ध हो, निर्दोष हो, पवित्र हो, पाप रहित हो। मेरे प्रिय, अगर आंखें निर्मल होगी तो हमारा शरीर निर्मल होगा। आंखें स्वच्छ रहेगी तो हमारा पूरा शरीर स्वच्छ रहेगा। अगर आंखें दोष रहित रहेगी तो हमारा शरीर दोष रहित रहेगा। अगर आंखें पवित्र है, हमारा शरीर पवित्र रहेगा। अगर आंखें पाप रहित है तो हमारा संपूर्ण शरीर पाप रहित रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा सारा शरीर, पूरा शरीर उजियाला होगा। अगर आपकी आंखें बुरी है तो आपका पूरा शरीर अंधियारा होगा। इसका मतलब अगर आपकी आंखों में पाप है तो वो पाप आपके शरीर में एंटर करेगा। अगर आपकी आंखों में व्यभिचार है तो वो विचार आपके शरीर में आएगा। अगर आपके आंखों में गंदगी है, दोष है, तो वो सब कुछ आपके शरीर में आएगा। शरीर का दिया आंखें है। अगर आंख शुद्ध रहेगी तो शरीर शुद्ध। अगर आंखें अंधकार रहेगी, आंखों में पाप, पूरा शरीर बीमारी में रहेगा। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि नूह और उसके 3 पुत्र थे, शेम, हाम और येपेत। नूह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया, बिना कपड़े का हो गया। तब हाम ने अपने पिता का नंगापन देखा और बाहर जाकर अपने भाइयों को भी बताया। तब शेम और येपेत ने कपड़ा लेकर अपने पिता को उल्टे पांव जाकर ढाक दिया और उल्टे पांव ही बाहर आ गए। उन दोनों भाइयों ने उसका नंगापन नहीं देखा। जब नूह का नशा उतर गया तो उसे पता चला कि मेरे छोटे पुत्र हाम ने मुझे नंगा देखा है, इसीलिए उसने उसको श्रापित किया, उसको श्राप दिया। उसने उससे कहा तो अपने भाई बंधु के दास और दासों का दास हो जाएगा। और उसने कहा कि शेम का वंश धन्य है, परमेश्वर येपेत को फैलाए, उसके वंश को फैलाए। मेरे प्रियो, एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक गवाही है। एक आत्मिक व्यक्ति था जो आत्मा में बढ़ रहा था। एक बार जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गया। वहाँ अक्सर ज्यादातर लोग, बाहर के लोग घूमने के लिए आते हैं। वहाँ लड़कियां ज्यादातर छोटे कपड़े पहनकर रहती है। वहाँ वो जितने दिन रहा उनको ऐसा ही देखता रहा, अपनी आंखों से उनको, उनके शरीर को देखता रहा। और उसको लगा थोड़े दिनों में कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ी है। 2-4 दिन के बाद में वह बीमार हो गया और उसे रोग शुरू हुआ। उसने डॉक्टर के पास जाकर दवाई ली और वह दुखी हो गया। उसने खाना खाना बंद कर दिया। उसको मालूम हुआ कि मैंने कुछ किया है। उसको मालूम हुआ कि मैंने अपनी आंखों के द्वारा कुछ पाप किया है जो बाइबल के खिलाफ है, बाइबल के अनुसार नहीं है। उसने कुछ किया है। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि अगर आपकी आंखें निर्मल है तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आपकी आंखों में दोष है, अगर आपकी आंखों में पाप है तो परमेश्वर आपको, परमेश्वर का वचन के अनुसार आपको श्राप मिलेगा। मेरे प्रिय, जैसे कि नूह ने अपने छोटे बेटे हाम को श्राप दिया, उसने उसको श्राप दिया क्योंकि उसने अपने पिता के नंगेपन को देखा था। उसी तरह से मेरे प्रियो, खुदावन जब हम अपनी आंखों से पाप करते हैं, अपनी आंखों से हम अगर गंदा देखते हैं, अगर गंदा देखने की अगर आदत है तो हमारी आंखों के द्वारा ही हमें श्राप मिलेगा, हमें आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन नूह ने उन जो बेटे ने उसके नंगेपन को नहीं देखा, उनको उसने आशीष दी और उनको आशीष मिली। मेरे प्रिय, अगर हमारी आंखें निर्मल रहेगी, अगर हम आंखों को निर्मल रखकर इस संसार में चलेंगे, परमेश्वर के भय में, डर के साथ, तो परमेश्वर
परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे, ताकि तेरा शरीर नरक में से जाने से बच जाए। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? यीशु ने यह नहीं कहा कि आपकी शारीरिक आंखों को निकाल के फेंक दे। इसका मतलब कि अगर आपको स्वर्ग में जाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, फिर भी आपको करना चाहिए। मेरे प्रिय, अगर आपकी आंखें आपको पाप करवाती है तो आपको उसको निकाल के फेंकना नहीं है। इसका मतलब कि अगर आप एक निकाल दोगे, फिर एक दूसरी रहेगी, उसके द्वारा भी आप गलत देखोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी शारीरिक आंखों को निकाल के फेंकना। इसका मतलब है कि हमारी आंखों के ऊपर वचन की पट्टी को बांधना है। अपने वचन के द्वारा आंखों की जो बुरी अभिलाषा है, आंखों को जो गलत दृष्टि है, गलत तरीके से देखना है, गलत चीजों को देखना है, उसको हमें बंद करना है, उसको खत्म करना है। यीशु ने कहा, अगर तू किसी महिला के ऊपर कुदृष्टि से देखा, यानी बुरी आंखों से पाप के साथ उसको देखता है, तो तू उसके साथ गलत कर चुका है। तो हमें क्या करना है कि हमारी आंखों से गलत देखना बंद करना है। बुरी नजर से हमें बचना है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहोवा चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है, या चढ़ी हुई आंखें, घमंड से भरी हुई आंखें यहोवा को प्रसन्न नहीं आती, यहोवा को खुश नहीं कर सकी। ये घमंड से भरी हुई आंखें, यानी आंखों का पाप, आंखों के द्वारा बड़ी आंखें करके देखना, आंखों से इशारा करना, ये आंखों के पाप है। मेरे प्रिय, अगर आपकी आंखें निर्मल रहेगी, अगर आपकी आंखें पवित्र रहेगी, तो आपका शरीर पवित्र रहेगा, आपका शरीर शुद्ध रहेगा। अगर आपकी आंखों में चंगाई है, आपके शरीर में चंगाई रहेगी। आपकी आंखों में अगर शांति है, आपके शरीर में शांति रहेगी, क्योंकि आपकी आंखों में जो कुछ रहेगा, बाइबल कहती है वही असर, वही प्रभाव आपके शरीर के ऊपर आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज के बाद आप और मुझे परमेश्वर के वचन के सुरमे से अपनी आंखों को साफ करना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है, और हमारी आंखों को यीशु की आंखों की तरह, हमें जो आग की ज्वाला की तरह अपनी आंखों को पवित्र करना है, ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई को देख सके, परमेश्वर के अनंत जीवन को देख सके, उद्धार को देख सके, स्वर्ग को देख सके, मेरी प्रिय पवित्रताई को देख सके, प्रेम को देख सके। इसलिए आज के बाद आपको और मुझे अपनी आंखों को निर्मल करना है, पवित्र करना है, दोष रहित करना है, और हमें अपनी आंखों को पाप करने से बचा कर रखना है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।